बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरानी क़ाइदा ऑनलाइन तजवीद कोर्स की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 4 बातों को सुना और समझा था। 4 बातें क्या समझी थी हमने? पहली बात तो ये समझी थी कि नूरानी क़ाइदा ऑनलाइन तजवीद कोर्स शुरू करने का मकसद क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। और दूसरी बात हमने समझी थी नूरानी क़ाइदा ऑनलाइन तजवीद कोर्स सुनने, सीखने, मश्क करने का तरीक़ा क्या हो। तीसरी बात तजवीद किसको कहते हैं। चौथी बात जो हमने समझी थी वो ये थी कि तजवीद की अहमियत क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है और तजवीद से न पढ़ने पर क्या नुकसानात और क्या वाइद हैं, इसको भी हमने मुफस्सल तौर पर अच्छे से समझ लिया था, जिसको हमने 6 क्लिप्स में अपलोड किया था। अगर कोई अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। बहुत कीमती बातें उसके अंदर बताई गई हैं। अब इस दूसरी क्लास में हम तख्ती नंबर 1 को मुकम्मल समझेंगे। तख्ती नंबर 1 में हुर्फ़ तहज्जी है तो हर लेटर के निकलने के मखरज को समझेंगे और उसके मखरज को लिख लेंगे और उसकी अदायगी को भी मश्क करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसमें आमतौर पर जो गलतियां होती है उसको भी हम सुनेंगे। इससे पहले कि अब तख्ती नंबर 1 को शुरू किया जाए, उसके अंदर हर लेटर का जो मखरज होता है, निकलने की जगह होती है, तो हम पहले निकलने के जो जगहें हैं, जो स्पॉट्स है, हम उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि पहला तो स्पॉट क्या है, मुँह का खाली हिस्सा। मुँह का खाली हिस्सा किसको बोलते हैं? ये मुँह हम आ बोल के खोल दिया, ये जो हिस्सा है उसको हम मुँह का खाली हिस्सा बोलते हैं। अब ज़बान है, ज़बान में जिस तरीके से 6 हिस्से हैं जहाँ से लेटर्स अदा होते हैं। एक क्या है, ज़बान की नोक। ज़बान की नोक कहाँ रहती है, इसको बोलते हैं ज़बान की नोक। बिल्कुल सामने जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ज़बान की नोक। और दूसरा क्या है, ज़बान की करवट। करवट यानी कि साइड वाला हिस्सा, पूरा इस तरफ का साइड का हिस्सा, ज़बान का पूरा साइड वाला हिस्सा, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड को क्या कहते हैं, ज़बान की करवट कहते हैं। और ज़बान का किनारा। किनारा जो होता है, ये ज़बान की जो नोक है बिल्कुल सामने, इसके जो मुत्तसिल है थोड़ा सा हिस्सा, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा क्या है, ज़बान का किनारा है, लेफ़्ट साइड का हिस्सा। ज़बान की नोक क्या है, बिल्कुल मिडिल में है, बीच में है। इसका जो राइट साइड का थोड़ा सा हिस्सा है और लेफ़्ट साइड का थोड़ा सा हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, ज़बान का किनारा कहते हैं। जो ज़बान के नोक से मुत्तसिल लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, ज़बान का किनारा। और पूरा अगर साइड में चले जाए तो इसको क्या कहते हैं, ज़बान की करवट कहते हैं। ये 3 चीज़ें हो गई। और क्या है इसमें चौथी चीज़, ज़बान का बीच का हिस्सा। बीच का हिस्सा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज़बान का बीच का हिस्सा, दरमियानी हिस्सा। और एक है ज़बान की जड़। ज़बान की जड़ पांचवी जगह कौन सी है, ज़बान की जड़ है। ज़बान की जड़ कहाँ होती है, हलक में होती है, अंदर ज़बान की जड़। और 6वीं जो जगह है, ज़बान की पुश्त। पुश्त किसको बोलते हैं, ये जो ज़बान की नोक है ना, ज़बान की नोक, असल पुश्त के माना है पिछला हिस्सा। तो यहाँ पर जो मुराद लिया जाएगा वो ज़बान की जो नोक है, नोक का जो निचला हिस्सा है, ज़बान का जो निचला हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे, ज़बान की पुश्त। तो ये नाम हो गए और हम इन जगहों को भी समझ लें। तो ज़बान के जो चीज़ें थे, स्पॉट्स थे निकलने के, वो 6 थे। एक तो ज़बान की नोक हो गई, फिर ज़बान की करवट हो गई, फिर ज़बान का किनारा हो गया, और ज़बान का बीच का हिस्सा हो गया, और ज़बान की पुश्त यानी कि ज़बान की नोक के निचला हिस्सा हो गया, और ज़बान की जड़। अब इसके बाद में हम दांतों को समझ लेंगे। दांतों के नाम क्या हैं और दांतें कितने हैं, दाढ़ें कितने हैं, ये भी हम समझ लेंगे। पहले क्या है, पहले आप लोग ये नाम लिख लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये 6 नाम लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिए। 3 नाम क्या है, दांतों के हैं, 3 नाम दाढ़ों के हैं। 3 नाम दांतों के क्या है भाई, सनाया है, रबाई है
अन्याब है। और दाढ़ों के 3 नाम क्या हैं? ज़वाहिक है, तवाहिन है और नवाजिज़ है। ये दाढ़ों के 3 नाम हो गए, दांतों के 3 नाम हो गए। इन नामों को हम लिख लें और बायहार्ट कर लें, इसको याद कर लें। अगर हम इसको याद कर लेंगे तो हम दांतों को अच्छे तौर पर कौन सा दांत कहाँ पर है और वो दांत वो नाम से कितने दांतें हैं, कितने दाढ़ें हैं, हमको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। पहले देखो सनाया, ये पहले सामने के बिल्कुल सामने के ये जो 2 दांत हैं इसका नाम क्या है? सनाया। 2 दांत है, इसका नाम है सनाया। कितने दांत है? 2 दांत है। अब हम ये ऊपर के दांतें और दाढ़ों को समझ रहे, ठीक है ना। ऊपर के दांतों और दाढ़ों का नाम, नीचे के दांतों और दाढ़ों का नाम, दोनों के नाम सेम है। दोनों के नाम क्या है? सेम है। अब इसको हम कैसे पहचाने कि ये ऊपर का दांत मुराद लिया जा रहा है या नीचे के दांत मुराद लिया जा रहा? तो अब जहाँ पर नाम के आगे अगर उल्लिया लगा, दांत के नाम के आगे अगर उल्लिया लगा दे, उल्लिया ऐड कर दे तो ऊपर का दांत मुराद होगा। अगर दांतों के नाम के आगे अगर सुफला ऐड कर ले तो नीचे का दांत मुराद होगा। तो ऊपर के दांतों और दाढ़ों का नाम, नीचे के दांतों और दाढ़ों का नाम सेम है। इसमें हम समझ कैसे सकेंगे? ऊपर वालों को क्या कहते हैं? उल्लिया, और नीचे वालों को क्या कहते हैं? सुफला। तो सामने के, ये बिल्कुल सामने के ये जो दो दांत है इसका नाम क्या है? सनाया है। क्या है नाम? सनाया। सा नून अलिफ या अलिफ, सनाया। और सनाया, ये जो 2 दांत हैं इसके राइट साइड का एक और इसके लेफ़्ट साइड का एक, राइट साइड का एक, सनाया के राइट साइड का एक और लेफ़्ट साइड का एक, इसका नाम है रबाई। इसका नाम है रबाई। कितने हो गए? 4 हो गए। सनाया के 2 और सनाया के राइट साइड में एक और लेफ़्ट साइड में एक, उसका नाम क्या है? रबाई। ये 4 दांत होंगे। अब उसके बाद रबाई के राइट साइड का एक और रबाई के लेफ़्ट साइड का एक, इसका नाम हो गया अन्याब। इसका नाम क्या हो गया? अन्याब। ये अपने कापियों में नोट कर लें। अगर नोट कर लेंगे तो हमको याद करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। खाली सरसरी तौर पर ना सुने, इस हर बात नोट करने के काबिल है। इसको नोट कर लें, अपने कापियों में लिख लें। जिस तरीके से मश्क करने का तरीक़ा क्या हो उसके अंदर हमने सारी बातें समझा दी थी। इसके बाद अब सनाया के 2 हो गए, फिर राइट साइड एक, लेफ़्ट साइड एक, रबाई के 2 हो गए, फिर उसके राइट साइड एक, लेफ़्ट साइड एक, ये 2 दांतों का नाम अन्याब हो गया। तो ये हो गए 3 दांतों के नाम हो गए। तो सनाया के 2, रबाई के 2, अन्याब के 2, ये कुल कितने हो गए? 6 हो गए। ये 6 क्या है? दांत हो गए। अब उसके बाद अन्याब के राइट साइड का एक, अन्याब के लेफ़्ट साइड का एक, अन्याब के राइट साइड का एक, अन्याब के लेफ़्ट साइड का एक, इसका नाम है ज़वाहिक। इसका नाम क्या है? ज़वाहिक। ज़ाद वाव अलिफ हा काफ, ज़वाहिक। इसके बाद ज़वाहिक के, ये ज़वाहिक क्या है? ये दाढ़ में शुमार होगा। ज़वाहिक क्या है? दाढ़ में शुमार होगा। दांतों के 3 नाम क्या हो गए? सनाया, रबाई, अन्याब। और अब ये ज़वाहिक क्या है? दाढ़ है। तो अन्याब से जो मुत्तसिल राइट साइड में एक है और इधर लेफ़्ट साइड में एक दांत को क्या कहते हैं? ज़वाहिक कहते हैं। फिर ज़वाहिक के राइट साइड के 3 और ज़वाहिक के लेफ़्ट साइड के 3, इसका नाम हो गया तवाहिन। इसका नाम हो गया तवाहिन। तवाहिन कितने हैं? पूरे 6 है। राइट साइड 3 और लेफ़्ट साइड 3। और ये किसके बाद आते हैं? ज़वाहिक के बाद आते हैं। ज़वाहिक के बाद राइट साइड के 3 और ज़वाहिक के बाद लेफ़्ट साइड के 3, ये कुल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसका नाम क्या है? तवाहिन। तवाहिन क्या? पौ वाव अलिफ हा नून। फिर इसके बाद तवाहिन के बाद राइट साइड का एक और लेफ़्ट साइड का एक, इसका नाम है नवाजिज़। इसका नाम क्या है? नवाजिज़। नवाजिज़ के कितने हो गए? 2 दांत हो गए। ज़वाहिक के कितने हुए? 2। और तवाहिन के राइट साइड 3, लेफ़्ट साइड 3, 6 हो गए। और नवाजिज़ के 2, राइट साइड 1, लेफ़्ट साइड 1, यानी कि तवाहिन के बाद ये हो गए ज़वाहिक 2, तवाहिन 6, 8 हो गए। और नवाजिज़ 2, ये 10 हो गए। कुल 10 क्या है? दाढ़ें हैं। कुल 10 क्या है? दाढ़ें हैं। और दांतें कितने हैं? 6 हैं दांतें। सनाया के 2, रबाई के 2 और अन्याब के 2। अब ये ऊपर के दांत हम समझ गए। फर्स्ट किसका नंबर है? सनाया का। उसके बाद
राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक रबाई, उसके बाद में राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक अनियाब, उसके बाद राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक ज़वाहिक, उसके बाद राइट साइड 3 और लेफ्ट साइड 3 तवाहिन, और उसके बाद राइट साइड एक और लेफ्ट साइड एक नवाजिज़। ये हो गए ऊपर की गिनती। ऊपर जिस तरीके से सीरियल वाइज नाम है, नीचे भी उसी तरीके से नाम है। ऊपर जो दांतों के नाम है, नीचे भी वही है। ऊपर जो दाढ़ों के नाम है, नीचे के दाढ़ों और दांतों का भी नाम वही है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या रहेगा? अब जैसे कि अब सामने के ये 2 दांतों को क्या कहते हैं? सनाया कहते हैं। अब सनाया के आगे अगर हम उलिया ऐड कर लें, सनाया उलिया बोलें, तो ये ऊपर के दांत मुराद होंगे। वही अगर उलिया को हटाकर सनाया सुफला कहेंगे तो ये नीचे के 2 दांत मुराद होंगे। इसी तरीके से अब कुल मिला के ऊपर के 6 दांत और नीचे के 6 दांत 12 हो गए, और ऊपर के 10 दाढ़े और नीचे के 10 दाढ़े, ये कितने हो गए? 20 हो गए। पूरे मिला के कितने हो गए? 32 हो गए। यानी कि ऊपर के 16 और नीचे के 16। ये हो गई दांतों की गिनती। हम क्या है, इसको क्या है, अच्छे से अपनी कॉपी में सीरियल वाइज क्या है जिस तरीके से समझाएगा उसको नोट कर लें, और नोट कर लें और उसको जहन में बिठा लें, समझ लें। अगर हम नोट कर लेंगे तो जहन में बिठाने में, पढ़ने में, याद करने में क्या होगी? आसानी होगी। ऊपर और नीचे के दोनों दांतों के नाम क्या है? सेम है। ये भी क्या है, नंबर वार, पॉइंट वार लिख ले। ये पॉइंट की जो बातें होती हैं अगर लिख लेंगे, अगर हम जैसे ही हमारी निगाह पड़ेंगे, हम पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें हमको जल्दी समझ में आएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो नंबर वार लिख लें हम कि ऊपर और नीचे के दोनों दांतों के नाम क्या है? सेम है। अब इसमें फ़र्क क्या है? ऊपर के दांत के नाम के आगे अगर उलिया लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ये ऊपर का दांत मुराद लेंगे। अगर सनाया के आगे अगर सुफला लग जाता है, यानी कि दांतों के नाम के आगे अगर सुफला लग जाता है तो नीचे के दांत मुराद होंगे। इसको पॉइंट वार लिख ले और इसका एक नक्शा भी उतार ले। नक्शा कैसे उतारना है कि फर्स्ट क्या करें, नंबर डाल ले, दरमियान में नंबर डाले, नंबर डाल के वहाँ पर लिख ले सनाया, लिख ले सनाया इक्वल टू 2। ये 2 है ना, ये सनाया के ऊपर क्या लिखना है? नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम बोल के लिखना, नून अलिफ मीम, नाम लिख दिए। नाम के नीचे क्या आ गया? सनाया आ गया। क्या आ गया? सनाया। फिर इक्वल टू डाल के क्या करें, वहाँ पर 2 लिख दे। क्या लिख दे? 2 लिख दे। और ये 2 के ऊपर की लाइन में, यानी कि जहाँ पर जिस लाइन में नाम बोलकर लिखे हैं उसी के बाजू क्या लिखना है? ऊपर बोल के लिखना है। ऊपर यानी कि ऊपर के दांत मुराद लिए जाएंगे। फिर उसके वही लाइन में उसके थोड़ा बाजू क्या करें? नीचे बोल के लिख लें, नीचे यानी कि ऊपर के कितने, नीचे के कितने। फिर उसके बाद में इन लोगों का टोटल आ जाएंगे साइड में। इस तरीके से नक्शा बना लिए तो हमको समझने में, गिनती, दांतों की गिनती, दाढ़ों की गिनती समझने में आसानी होगी। तो अब हम फर्स्ट लाइन में क्या लिख दिए? नाम लिख दिए। फिर थोड़ा बाजू उसके क्या लिख दिए? ऊपर बोल के लिख दिए। उसके और बाजू क्या है? नीचे बोल के लिख, और बाजू क्या है? उसका टोटल हो गया। फिर अब उसके नीचे की लाइन में अब नंबर 1 डाल दे। नंबर 1 डाल के क्या करें? सनाया लिखे। नंबर 1 डाल के क्या करें? सनाया लिखे। सनाया लिख के जो ऊपर है ना, ऊपर बोल के लिखे थे ना, उसके नीचे 2 डाल दे। फिर प्लस का सिंबल डाल दे। फिर नीचे जो आगे लिखे थे, फिर उसके नीचे क्या है कि 2 डाल दे। फिर इक्वल टू 4 हो गया। फिर उसके अंदर नंबर 2 रबाई कितने? ऊपर के 2, फिर प्लस डाल दे नीचे के 2। जहाँ पर ऊपर बोल के लिखे हैं उसके सीधा नीचे क्या है? 2 लिख दे रबाई के बाजू, और नीचे के भी 2। फिर इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। सनाया भी 2 इक्वल टू 4 आ गया। फिर रबाई भी 2 इक्वल टू 4 आ गया। फिर अनियाब भी 2, ऊपर के 2 फिर नीचे के 2 इक्वल टू 4 आ गया। ये 3 जो हो गए, ये क्या हो गए? ये दांतें होंगे। तो यहाँ पर साइड में क्या करेंगे? ये तीनों के बाजू क्या लिख दें? दांतें बोल के लिख दें, यानी कि ये 3 दांत हैं। हम समझ जाएंगे। फिर अब इसके बाद क्या है? नीचे नंबर 4 लिखे। उसके नीचे नंबर 4 लिखे। नंबर 4 लिख के ज़वाहिक लिखे। ज़वाहिक फिर ज़वाहिक ऊपर के 2 नीचे के 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 5 लिखे तवाहिन, ऊपर के 6, तो ऊपर के 6 और नीचे के 6 इक्वल टू 12 आ जाएगा, उसका 12। फिर उसके बाद हम नंबर 6 डाले और नवाजिज़ लिखे। क्या लिखे? नवाजिज़। वहाँ पर ऊपर के 2 नीचे के 2 इक्वल टू 4 लिख दे।
ऐसा ऐसा लिख देंगे तो दांतों के नाम भी आ जाएंगे। फिर वो नाम से कितने दांत हैं, कितने दांतों का नाम है वो भी आ जाएगा। फिर उसका टोटल भी आ जाएगा। जब टोटल आ जाएगा, अब ये नीचे जो ज़वाहिक तवाहिन नवाजिज़ है ना, तो इनके इस तरफ साइड में क्या करें, दाढ़ें बोल के लिख ले। ऊपर जैसे दांतें बोल के लिखे, नीचे क्या है, दाढ़ें बोल कर लिख दे। तो अब इन लोगों का टोटल भी हो गया। अब इन लोगों का ग्रैंड टोटल क्या करें, बाजुक कर ले। बाजुक कैसे करते, जैसे सनाया रबाई अनयाब, इनका जो टोटल आया था 4 4 4 4 4 8 8 4 12, तो वहाँ पर लिख ले दांत कुल 12 बोल के लिख ले। दांतें कुल क्या है, 12 बोल के लिख ले। ऊपर के 6 और नीचे के 6 बोल के लिख ले। ऊपर के 6 और नीचे के 6, ये हो गए 12। फिर जब ये जो दाढ़ें लिखे हैं उसके बाजुक क्या करें हम, कुल में दाढ़ें ऊपर के 10 और नीचे के 10 बोल के लिख दें, इक्वल टू 20 दाढ़ें होंगे। इस तरीके से हम नक्शा बना लिए तो हमको क्या है, समझने में आसानी हो जाएगी। फिर अब ये जो 6 नंबर लिख लिए हैं हम, अब उसके नीचे क्या हो जाएगा, ये पूरा ऊपर के जो पूरे दांतें और दाढ़ें मिला के कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 16 प्लस फिर नीचे के 16 इक्वल टू 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये मुकम्मल दांतों का नक्शा भी आप लोगों को समझा दिया गया है कैसे बनाना है। इस तरीके से बना लिए तो समझने में आसानी हो जाती, देखते ही क्या फ़ौरन समझ सकते हैं। और जिस तरीके से बताया गया था कि कौन से दांत के बाद में कौन सा दांत है, तो इसको भी क्या है अच्छे से जहन नशीन कर ले, ताकि हमको अब मखारिज समझाते वक्त क्या है, मखरज को समझने में हमको आसानी हो, मुश्किल ना हो, दुश्वारी ना हो, मखरज भी हम आसानी से समझ सके। तो ये दांतों और दाढ़ों के नाम जो है इसको भी क्या है, बाय हार्ट कर लेने का है। और ये ज़ुबान के जो 6 स्पॉट्स बताए गए हैं जहाँ से लेटर्स अदा होते हैं, इसको भी क्या है हम जहन नशीन कर लें, याद कर लें, ताकि समझ में। अब ज़ुबान का किनारा ज़ुबान बोलते, किनारा ज़ुबान किसको बोलते, ज़ुबान की करवट किसको बोलते, तो हमको क्या है जहन में बिठाना है, करवट किसको बोलते, साइड वाले हिस्से को बोलते, किनारा कहाँ रहता, ये जो समझा दिया गया है इसको क्या है अच्छे से लिख लें, लिख के बार बार अपने आप में इसको दोहराए, ताकि हमारे जहन में अच्छे से बैठ जाए कि किनारा कहाँ होता है, करवट कहाँ होती है, ज़बान का बीच कहाँ होता है, ज़बान की जड़ कहाँ होती है, ज़बान की पुश्त कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से अब तालू है, ये तालू का क्या है, अगला हिस्सा है, यानी कि सामने वाला हिस्सा। और थोड़ा आगे चले जाते हैं, तालू का क्या है, दरमियानी हिस्सा, बीच वाला हिस्सा। फिर और थोड़ा अंदर चले जाते, जहाँ पर हलक के अंदर जो छोटी ज़ुबान बोलते हैं, आमतौर पर छोटी ज़ुबान बोलकर बोलते हैं उसको, किताबों में जिसको कव्वा बोलकर भी लिखा हुआ है। तो जो अंदर जो छोटी ज़ुबान होती है उससे जो मुत्तसिल, यानी कि ये छोटी ज़ुबान है तो उससे मुत्तसिल ये तालू है, ये तालू का हिस्सा है, ये तालू का हिस्सा है। ये अंदर हलक के अंदर ये छोटी ज़ुबान है, ये जो उंगली दिख रही ये छोटी ज़ुबान है। तो ये जो हिस्सा है, यानी कि इधर तालू है, तो ये उसका मुत्तसिल हिस्सा जो है इसको क्या कहेंगे, ये तालू का कौन सा हिस्सा होगा, ये तालू का नर्म हिस्सा होगा। कौन सा हिस्सा, नर्म। जो ज़बान से यानी कि अंदर की जो छोटी ज़ुबान है इससे जो मुत्तसिल लगा हुआ है ये नर्म हिस्सा होगा। और सख्त हिस्सा कहाँ होगा, ये नर्म हिस्सा जो थोड़ा होगा, ये नर्म हिस्सा जैसे ही ख़त्म होगा वहाँ पर उसके आगे क्या होगा, सख्त हिस्सा होगा। सख्त हिस्सा यानी कि तालू का नर्म हिस्सा, सख्त हिस्सा। और अंदर जो छोटी ज़ुबान है उससे जो मुत्तसिल जो लग के रहेगा उसको क्या कहेंगे, तालू का नर्म हिस्सा। उसके थोड़ा आगे तालू का सख्त हिस्सा, उसके थोड़ा आगे तालू का बीच वाला हिस्सा होगा, और उसके आगे ये तालू का सामने वाला हिस्सा होगा। ये होगा तालू। और अब दांतें भी समझ गए, दाढ़ें भी समझ गए, तालू भी समझ गए, और ज़बान के जो स्पॉट्स होते हैं वो भी हम अच्छे से समझ लिए हैं। तो अब हम तख्ती नंबर एक को आसानी से समझ सकेंगे। अब तक जो बताया गया है इसको कापियों में नोट कर लेना है, लिख लेना है और याद कर लेना है। जब हमको याद होगा तो हमको क्या है, समझने में, मश्क करने में आसानी होगी। बग़ैर समझे के, बग़ैर याद करे के अगर हम मश्क करेंगे तो उसमें क्या है, कमी बाकी रह जाएंगी कि लेटर्स कहाँ से अदा हो रहा है, यही नहीं समझे तो हम लेटर को कैसे अदा कर सकेंगे। जब हम याद कर लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे, तो हम क्या है लेटर को अच्छे से क्या कर सकेंगे, अदा कर सकेंगे।